आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो काफ़ी टाइम से मैंने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, जस्ट बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि राइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी इंटरसेप्टर सेल करने की सोच रहा हूँ और मैं कुछ अच्छी डील भी ढूंढ रहा था। सो सैटरडे शाम को ही एक डील फाइनल हुई है, तो मैं बस वही अपनी इंटरसेप्टर उनको हैंड ओवर करने जा रहा था करजन। सो पिछले मैंने अराउंड 2.75 ईयर्स इंटरसेप्टर को चलाया है। मेरी इंटरसेप्टर मेरे साथ 2.75 ईयर्स से है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले बाइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने अपनी बाइक बुक की थी 13 जनवरी 2019 में, और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने लगे थे मेरी बाइक को आने में। उनके प्लांट में आई गेस कुछ स्ट्राइक हो गई थी फरवरी में, तो उस चक्कर में बाइक की डिलीवरी बहुत लेट हुई थी। और उस दौरान जो मेरे को सबसे ख़राब चीज़ लगी थी वो ये थी कि शोरूम के साइड से मेरे को कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं आया कि क्या स्टेटस है, कितना टाइम और लग सकता है। बट हर बार मेरे को ही फ़ोन करना पड़ता था कि क्या स्टेटस है, कब तक बाइक आने के चांसेस हैं और कैसा है कैसा नहीं। बट शोरूम की साइड से कभी कोई कम्युनिकेशन ऐसा हुआ नहीं था। और उसके बाद फिर जब बाइक शोरूम पे आ गई तो मेरे को फ़ोन करके बोला जाता है कि सर आपकी बाइक आ गई है, आप डिलीवरी ले लीजिए। तो मैंने बोला कि मैं वीकडे पे डिलीवरी नहीं ले पाऊँगा, जस्ट बिकॉज मेरा जॉब है, मैं सैटरडे संडे को डिलीवरी ले लेता हूँ। तो उनका कहना है ऐसा था कि सर आप सैटरडे संडे तक वेट मत कीजिए, अगर बाइक आप ले लीजिए, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि मेरे को किसी और को देनी पड़ेगी। सो इस काइंड का अगर बिहेवियर रहेगा शोरूम्स का तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस, मतलब कैसा ही एक्सपीरियंस आप सोच सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा कि जहाँ मेरे को ज़बरदस्ती डिलीवरी लेनी पड़ी थी। तो आफ्टर दैट मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो उसमें भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। कि आप लोगों को याद होगा कि आरई वालों ने इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल 650 के ECU अपडेट करने के लिए आए थे, जस्ट बिकॉज कि हायर ऑल्टीट्यूड्स में बाइक में कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे थे। तो उसके बाद जब मेरी पहली बाइक सर्विस थी, जब ECU अपडेट होने थे, तो मैंने बाइक सर्विस के लिए दी। शाम तक मैंने वेट किया, शाम को मेरे को कोई कम्युनिकेशन नहीं आया कि आपकी बाइक रेडी है या नहीं है, आप आ जाइए। मैंने खुद ही फ़ोन किया उनको, तो उनसे मेरे को पता चला कि हाँ आपकी बाइक रेडी हो जाएगी, आप 6 बजे तक आ जाइए। मैं 6 बजे शोरूम पहुँचा। सर्विस स्टेशन पहुँचते ही जब मैंने देखा तो अभी मेरी बाइक का ECU अपडेट होना बाकी था। और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आपने तो मेरे को कहा था कि 6 बजे तक बाइक रेडी हो जाएगी, नहीं सर ऐसा नहीं। तो उनका ये कहना था कि सर ऐसा नहीं हो सकता, आज आपकी बाइक आपको नहीं मिलेगी। तो फिर काफ़ी बहस हो गई थी मेरी इस मामले में उनसे कि आप लोग कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं क्लियर। उनके इवन सर्विस मैनेजर से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी मैंने काफ़ी देर सुनाया कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने मेरे को फिर बुलाया ही क्यों, आप मना कर देते कि नहीं होगी आज, आपको नहीं मिलेगी। तो मैं इधर आता ही नहीं सर्विस स्टेशन पे। बट देन अगेन वहाँ पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ख़राब था सर्विस के साथ। फिर थर्ड सर्विस मेरी जो थी वो मैंने करवाई थी। तब उसमें क्या हुआ कि मैं जैसे इस अपने सर्विस स्टेशन पहुंचा बाइक को लेने, तो मैंने देखा कि बाइक के नीचे बहुत सारा ऑयल लीक हो रखा है। तो मैंने सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करी, मैंने उनको दिखाया कि ये ऑयल लीक कहाँ से हो रहा है। तो वो बोल रहे थे कि सर ऑयल लीक नहीं हो रहा है, हम लोग ने चेन में स्प्रे मारा है तो वो लीक हो रहा है। तो मैंने उनको यही पॉइंट आउट किया कि आप इतना ज़्यादा स्प्रे कैसे कर सकते हैं कि वो ऑयल की तरह लीक हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि नहीं सर वो ऑयल नहीं है, हम लोगों ने स्प्रे ही मारा है, हमने इनमें ऑयल नहीं। तो मेरा ये डाउट था कि उन लोगों ने चेन पे ऑयल लगाया है, जबकि वो लोग ये चीज़ एग्री करने के लिए रेडी नहीं थे। फिर उसके बाद वो वापस अंदर लेके गए, उन्होंने कहा कि सर हम लोग ने थोड़ा साफ़ कर दिया है। और फिर मैं घर ले आया बाइक को। जैसे ही मैंने बाइक घर पे पार्क करी, उसके विदिन 15 to 20 मिनट्स वापस जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की थी वहाँ पे मेरे को ऑयल स्टेन्स दिख रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं अभी आगे आपके रेफरेंस के लिए वो फ़ोटोज़ डाल देता हूँ जो मैंने उस टाइम खींची थी। तो ये फ़ोटोज़ देख के आपको पता चल ही गया होगा गाइस कि कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। ये फ़ोटोज़ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑयल पूरा चेन कवर पे स्टैंड से नीचे लीक हो रहा है।
और उसके बाद फिर वो लोग मेरी बाइक वापस मंडे को लेके गए, वो लोग ने वापस स्प्रे करके दिया मेरे को। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद फिर ऐसा लगता है कि मतलब आप रॉयल इनफील्ड की ये फ्लैगशिप बाइक है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, बट अगर ऐसी आफ्टर सेल सर्विस रहेगी तो कैसे चलेगा। तो ये एक्सपीरियंस रहा था मेरा, लाइक टोटल एक्सपीरियंस ऐसा ओनरशिप का था। तो उसके बाद फिर मेरा ऐसा था कि अब बाइक ज़्यादा चल नहीं रही है तो मैं फाइनली इसको बेच दूंगा, जस्ट बिकॉज की वैल्यू डे बाय डे उसकी डिक्रीज़ ही होने वाली है। मशीन है वो वैल्यू डिक्रीज़ ही होगी, चाहे ज़्यादा चली हो या ना चली हो। सो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट करजन पहुंच चुके हैं। ये रहा करजन का टोल प्लाज़ा। सो यहाँ पे ही मैं उन भैया से मिलने वाला हूँ जिन्होंने इंटरसेप्टर ख़रीदी है। सो यहाँ पे मैं उनको बाइक हैंड ओवर कर दूँगा और ये हमारी लास्ट राइड है इंटरसेप्टर पे। सो वी जस्ट वांटेड टू चेरिश एवरी सिंगल मोमेंट विद द बाइक। तो मैं और प्रणव गए थे बाइक को एक्चुअली हैंड ओवर करने करजन। तो उसके बाद जब बाइक चली गई तो प्रणव थोड़ा इमोशनल हो गया था कि यार अब जाके हमें ऐसा लग रहा है कि बाइक अब चली गई है, अब हमारे पास बाइक नहीं है, हाउ वी गोना राइड एनी मोर। सो लाइक वी वर डिस्कसिंग दैट। और उसके बाद सब सही था। तो मैंने लाइक काफ़ी अच्छी राइड्स भी करी हैं। मैं थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ डाल दूंगा आगे अच्छी राइड्स की भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे एक्सपीरियंसेस ही रहे मेरे इस बाइक के साथ। ओवरऑल लाइक एज अ प्रोडक्ट इंटरसेप्टर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट आफ्टर सेल सर्विस पे मेरे को लगता है कि इनको थोड़ा काम करना चाहिए, जहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आफ्टर सेल सर्विस में। जस्ट बिकॉज आप जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है तो भी मतलब कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब ही रहने वाला है। तो मैं थोड़ी बहुत लाइक फ़ोटोज़ आगे शेयर करता हूँ गाइस, जो मैंने जो मेरी मेमोरेबल राइड्स रही हैं। काफ़ी अच्छी राइड्स करी हैं मैंने इस बाइक के साथ। तो इस वीडियो को हम लोग उन्हीं थोड़ी अच्छी यादों के साथ एंड करेंगे, और आगे आने वाली वीडियोज़ आई गेस थोड़ा डिले हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी नई बाइक लूँ, तो वो थोड़ा हंट शुरू कर देंगे हम लोग। तो देखते हैं।